चुके हैं। उनके साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, अंतिम दर्शन किए और उसके बाद कुछ ही देर के बाद में ये पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम दर्शन के लिए विधानमंडल में रखा जाएगा। तो लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का निधन, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके निधन के बाद चारों ओर शोक की लहर जो है वो शोक की लहर है और इसके अलावा लगातार उनके लिए संवेदनाओं का, श्रद्धांजलि का जो ट्विटर के माध्यम से ये कहा जा रहा है, संदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे, बड़े और कद्दावर नेता कल्याण सिंह रह चुके हैं। जैसा हम लगातार जानकारी दे रहे हैं और अपडेट भी लगातार बता रहे हैं, एक ऐसे नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पार्टी को बहुत मजबूती दी और उनकी मजबूती की वजह से ही बीजेपी आज एक इतनी बड़ी जो पार्टी बनकर उभरी है। तो उनके अंतिम दर्शन के लिए, कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हाथ जोड़कर, झुककर उन्होंने नमन किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, ठीक एक कदम पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए भी बताया था कि ये दुख ऐसा है कि शब्द मिल नहीं रहे, शब्दों से मैं इस दुख को बयां कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हाथ जोड़कर नमन किया है, अपने भावों को प्रकट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कितनी दुख की घड़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परिवार वालों के लिए ये दुख सहन करने के लिए धैर्य ऊपर वाला दे, ऐसी मैं कामना करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरे पास शब्द हैं नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, मीडिया कर्मी लगातार सुबह से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का ही इंतजार हो रहा था। प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देकर फिर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री को पहुंच गए थे लखनऊ एयरपोर्ट, और लखनऊ एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया, हाथ जोड़कर नमन किया गया। रिसीव करने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पीछे नजर आ रही हैं आपको, जेपी नड्डा भी तस्वीरों में दिख रहे हैं। लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, छोटा बड़ा हर कोई लीडर कल्याण सिंह को इस वक्त संवेदनाओं के साथ याद कर रहा है, उनके अमिट योगदान को याद कर रहा है। कल्याण सिंह जैसी जो पर्सनालिटी है वो बीजेपी के टॉप लीडर्स में गिनी जाती है, काउंट की जाती है। और बड़ी बात ये कि जब 2022 में चुनाव होने हैं और राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, ऐसे में लोगों के मन में एक थोड़ी सी कसक ये भी है, और ये बीजेपी के शीर्ष नेता भी समझ पा रहे हैं, इस तकलीफ को महसूस कर पा रहे हैं कि जिस राम मंदिर के लिए इतना संघर्ष किया, वो राम मंदिर का निर्माण कार्य जब तेजी से चल रहा है, उससे पहले कल्याण सिंह हम सबको छोड़कर चले गए, उनका निधन हुआ। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते काफी संघर्षपूर्ण उनके पिछले कुछ दिन रहे हैं। ये उसी वक्त की तस्वीरें, जैसे मैंने कहा कि लगातार नेताओं का आना जारी है, जेपी नड्डा भी पीछे। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर नमन करते हुए शीश झुका रहे हैं, और जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्त, समझा जा सकता है कि कल्याण सिंह का जो अब तक का राजनीतिक सफर रहा, और सिर्फ राजनीतिक ही हम क्यों कहें, ये देखिए एक बार फिर से शीश झुकाया। कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दुख को जाहिर किया ट्वीट के जरिए, और ये देखिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि कल्याण सिंह जो पर्सनालिटी रहे, राजनीतिक तौर पर तो योगदान उनका रहा ही, लेकिन पर्सनली भी वो बड़ा अटैच लोगों से रहते थे। और शायद यही रिक्त स्थान की बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए भी ट्वीट करके जाहिर की गई है। कह रहे हैं कि अपने बड़े भाई और एक अच्छे लीडर को हम खो चुके हैं, और ये जो रिक्त स्थान है ये कभी पूर्ति इसकी हो पाएगी ऐसा संभव लगता नहीं है। और इसीलिए हम कह रहे हैं अपूर्णीय क्षति ये बीजेपी के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शीश झुकाकर नमन किया, अंतिम दर्शन किए। एक बार यहां जब श्रद्धा सुमन अर्पित किए, शीश झुकाया, नमन किया, फिर थोड़ा सा कदम चलकर आगे आते हैं, क्योंकि राजकीय शोक 3 दिन का रखा गया है यूपी सरकार की तरफ से। कल सार्वजनिक अवकाश रहेगा, ऐसे में तिरंगे में लिपटा हुआ पार्थिव शरीर आप देख रहे हैं। लेकिन जहां से चेहरा नजर आ रहा है, प्रधानमंत्री वहां तक आते हैं, कुछ कदम चलते हैं और फिर यहां हाथ जोड़कर
कल्याण सिंह के चेहरे की तरफ देखते हुए वो फिर से शीश झुकाते हैं और जाहिर तौर पर बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि जो यादें कल्याण सिंह से जुड़ी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में, वो सब कुछ चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा। और हमने देखा भी है प्रधानमंत्री अलग अलग मौके पर अलग अलग जगहों पर अपनी बात रखते हुए जब भी कोई भावनात्मक बात रही है, उनके आंख से आंसू छलके भी हैं, भावुक हुए भी हैं। और ये बड़ा भावुक पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी रहा होगा, और न सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए बल्कि बीजेपी के हर उस लीडर के लिए ये बड़ा दुख देने वाला क्षण है जो उनसे जुड़ा हुआ रहा। और खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं लगातार। खुर्रम वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करती तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। फिलहाल वहां गमगीन माहौल जाहिर सी बात है कि हो रहा होगा। इस वक्त आप वहां मौजूद हैं, क्या और तस्वीर वहां से? जी बिल्कुल, देखिए माहौल और गमगीन हो गया जब पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सामने पाया राजवीर सिंह ने, जो कि सुपुत्र हैं कल्याण सिंह के, और उनके उनके पोता संदीप सिंह जो मंत्री योगी सरकार में, उन्होंने अपने सामने पीएम को पाया, नरेंद्र मोदी को पाया। वो बेहद भावुक क्षण था दोनों के लिए, कल्याण सिंह के परिजनों के लिए भी और खुद पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये रहा पीएम नरेंद्र मोदी का आना, वो ये बताता है कि किस तरीके से अपने दिग्गज नेताओं का सम्मान करना चाहिए। वो यहाँ पर आए, सबसे मिले और अपनी शुभकामनाएं, अपनी वेदना प्रकट करी। तो जाहिर सी बात है जो बहुत शॉर्ट कार्यक्रम था पीएम नरेंद्र मोदी का, वो खत्म हो गया है। सीएम के साथ वापस लौट रहे हैं। उस गाड़ी में आप देख सकते हैं, इसमें आगे खुद पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हैं, पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, जेपी नड्डा भी साथ में आए हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो चाहे उत्तर प्रदेश की पूरी मिनिस्ट्री हो, पूरा संगठन हो,